भगवान राम के पिताजी थे अयोध्या के महाराज दशरथ, और महाराज दशरथ शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। वो अक्सर सरयू नदी के किनारे एक मचान बनाकर बैठ जाया करते। सरयू नदी में रात को जैसे ही अंधेरे के अंदर कोई पशु पानी पीने के लिए आता और अपना मुंह जैसे ही उस पानी के अंदर डालता, छपाक की आवाज के साथ महाराज दशरथ तीर चलाते और पशु का शिकार कर लिया करते। दुर्भाग्य, एक दिन वहां पर जब महाराज दशरथ शिकार करने के लिए गए हुए थे, सरयू नदी के अंदर पशु नहीं बल्कि श्रवण कुमार आया, जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते हुए वहां से घूम रहा था, अंधे माता पिता के लिए पानी लेने के लिए आया था। जैसे ही श्रवण कुमार के बर्तन की आवाज पानी के अंदर आई, महाराज दशरथ ने तीर चलाया, लेकिन इस बार तीर के साथ किसी पशु के मरने की आवाज नहीं है बल्कि मनुष्य की चित्कार सुनाई दी। महाराज दशरथ जब तक वहां तक पहुंचते तब तक श्रवण कुमार लगभग मरने वाला था, और उसने मरते मरते कहा कि हे महाराज, और तो अब क्या कर पाओगे मेरे लिए? अंधे माता पिता पानी का वेट कर रहे होंगे, प्लीज पानी तो पिलाना उनको। महाराज दशरथ जब अंधे माता पिता के पास पानी लेकर गए, बोला नहीं गया उनसे, कई देर तक तो चुप रहे, वहां पर खड़े रहे। अंधे माता पिता ने पूछा कि हमें तुम्हारी चाल से लग रहा है कि तुम श्रवण कुमार तो नहीं हो, कौन हो तुम, क्या हुआ हमारे बेटे के, तुम सच्ची सच्ची बात बताओ। और महाराज दशरथ ने उन्हें कहा कि मुझे माफ कीजिए, मेरी ये गलती की वजह से, मेरे तीर से, मेरे शब्द भेदी बाण से श्रवण कुमार मर गया है। मैं तुम दोनों की रखवाली करूंगा, मैं तुम दोनों की सेवा करूंगा, तुम दोनों मेरे साथ चलिए। लेकिन उन अंधे माता पिता ने रोते रोते कहा कि अब जब बेटा मर गया तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे महाराज दशरथ, लेकिन हम माता पिता के कलेजे से तेरे लिए श्राप निकलेगा। जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में आज तड़प तड़प के मरेंगे, एक दिन तो इसी प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर जाएगा। समय का चक्र घुमा, महारानी कैकेयी को दिए गए 2 वरदानों के कारण भरत को राजतिलक किया गया, भगवान राम को वनवास दिया गया। महाराज दशरथ उसी प्रकार तड़प तड़प के मरे थे जिस प्रकार श्रवण कुमार के अंधे माता पिता। चंद बरदाई ने कहा कि हमारे शब्द भेदी बाण नहीं होता तो रामायण ही नहीं होती, क्यों राम जी को वनवास जाना पड़े, क्यों सीता को रावण लेके जाए, क्यों हमें लड़ाई करनी पड़े, रामायण खत्म हो जाती है हमारी। तो गौरी हमारे होता है ऐसा। तो गौरी ने कहा यदि तुम्हारे होता है तो सुल्तान कारनामा देखना पसंद करेगा, कल दिखाया जाए सुल्तान को। अगले दिन सुल्तान का मंच बनाया गया एक बहुत बड़ा सा, और मंच बना के पृथ्वीराज चौहान को एक पोडियम पे खड़ा किया गया, सामने घंटी बांधी गई कि घंटी पे जैसे टन की आवाज है, पृथ्वीराज को घंटी पे तीर चलाना है। पृथ्वीराज ने कहा हाँ चला दूंगा, तुम तो टन करो उधर, अभी बता दूं मैं। और चंद बरदाई कहता है कि मैं वहीं खड़ा था और मैंने पृथ्वीराज को कहा कि पृथ्वीराज घंटी पे तीर नहीं चलाना। तो उसने कहा तो कहा गौरी बेटा तेरे साइड में, गौरी को सल्टा दे आज। तो पृथ्वीराज ने कहा पर मुझे ये नहीं पता कितनी दूर बैठा है, दूरी पता हो तो फिर मैं उस हिसाब से तीर चला दूं। चंद बरदाई कहता है कि मैंने वहां खड़े खड़े एक दोहा बोला, आप ज्यादातर लोग वो दोहा जानते हैं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान अर मत चुके चौवान। और दूरी बताता है 4 बांस जितना, 24 गज, गज होता है 24 गज 8 अंगुल, 24 बांस सॉरी 4 बांस 24 गज 8 अंगुल, इतनी दूरी पर सुल्तान बैठा है, मत चुके चौवान, आज चौवान चूक मत जाना। और कहते चौवान चुका ही नहीं, उसने तीर चलाया, तीर चला के गोरी को मार दिया। और गोरी को मारने के बाद में पृथ्वीराज चंद बरदाई को मार देता है और चंद बरदाई पृथ्वीराज को मार देता है, दोनों एक दूसरे को मारकर वहां पर सुसाइड कर लेते हैं। तो ये कहानी सुनाई किसने? तो ये कहानी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में जैक स्पैरो एक डायलॉग बोलता है कि जो कोई पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के चंगुल में फंसा वो वापस जिंदा लौट ही नहीं सका। तो जैक स्पैरो कहता है फिर ये कहानियां सुनाता कौन है, कौन बताता है कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन कैसे होते हैं और कैसे? फिर हम उसका जवाब देते हैं, हम कहते हैं ये कहानी चंद बरदाई का बेटा पूरा करता है। बेटे का नाम था जलहण, क्या नाम था उसका? जलहण नाम का बेटा था, और उस बेटे ने कहानी पूरी की। लेकिन चंद बरदाई की ये जो किताब है पृथ्वीराज